प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी CET एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, CET एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम CET का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि जो आपका CET का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये जो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल के दोस्तों जो मिक्स क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा साथियों, जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्ज़ाम के अंदर आपको हूबहू मिलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, राजस्थान का सबसे बड़ा प्राकृतिक मीठे पानी का सरोवर है वो जयसमंद है। बिल्कुल आप सबको दोस्तों विदित है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील दोस्तों अगर देखा जाए वो रहेगी अपनी जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल उदयपुर के अंदर है साथियों। अब आपको पता है सलूम्बर जिला बना है तो सलूम्बर के अंदर चली गई है, बट अभी हाल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें भी उदयपुरी दोस्तों आ रहा है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कथन है वो क्या है, केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा सी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला निम्न में से किस अभिलेख से चौहान वंश के इतिहास की सर्वाधिक जानकारी मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी है साथियों वो किस अभिलेख से मिलती है। बिजोलिया अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, गटियाला अभिलेख या दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। तो आप सबको बता दूँ जो बिजोलिया अभिलेख हैं, अगर इसको अपन पढ़ते हैं, इसकी अगर आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें से क्या मिलता है दोस्तों, इसमें हमें चौहान वंश का इतिहास मिलता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया मेरे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जिंक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है। जिंक के लिए आपको बताना है साथियों प्रसिद्ध खान जावर, खेतड़ी, डेगाना, मकराना। तो राजस्थान में जिंक उत्पादन के लिए जो दोस्तों प्रसिद्ध खान है वो रहेगी जावर। जावर की खान में क्या निकलता है साथियों, जिंक निकलता है। तो आपका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल संविधान से पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है। समानता का अधिकार दोस्तों सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, है ना। ये जो अपना अधिकार दोस्तों अपन को मिला हुआ है ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 14 के अंदर। अनुच्छेद 14 कहता है सभी व्यक्ति समान है। संविधान की नज़रों में सभी व्यक्ति क्या है, एक समान दोस्तों, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला दोस्तों, खेजड़ली बलिदान का संबंध किस समुदाय से है। देखो खेजड़ली की घटना है वो जोधपुर के अंदर हुई थी, आज भी वहाँ पे दोस्तों मेला भरता है खेजड़ली जोधपुर में, ठीक है। और किस समुदाय से संबंधित है दोस्तों, तो ये बिश्नोई संप्रदाय है, ठीक है ना। खेजड़ली का जो मेला भरता है वो मुख्य रूप से किस समुदाय का है, ये दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय का मेला है, क्योंकि यहाँ पर अमरदेवी बिश्नोई दोस्तों हैं जिन्होंने खेजड़ी वृक्षों की बचाव के लिए खुद के दोस्तों प्राण दिए। साथ में 363 महिलाओं ने दोस्तों यहाँ पर है वो दोस्तों क्या किया था, बिल्कुल इस पेड़ों के लिए बलिदान दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, चंबल, बनास, लोणी या काली सिंध। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा लोणी। लोणी नदी है दोस्तों ये राजस्थान के अंदर आधी खारी व आधी मीठी है। आप सबको पता है इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। जैसे ही बालोतरा तक पहुंचती है तो बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है, बालोतरा जैसे ही पार करती है तो यहाँ पर जो दोस्तों फैक्ट्रियाँ वगैरह है उनका जो अपशिष्ट पदार्थ जाता है उससे क्या है इसका पानी प्रदूषित हो जाता है और खारा हो जाता है। इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं, आधी खारी व आधी मीठी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर गिरती है दोस्तों, ये अरब सागर के अंदर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, तालचा पर काले हिरणों के लिए है, केवलादेव एशियाई शेर के लिए। तो आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों जो केवलादेव है दोस्तों ये तो पूरे विश्व की बात, राजस्थान के तो छोड़ो, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, ठीक है ना। केवलादेव भरतपुर के अंदर है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये, इसका संबंध शेर से नहीं रहेगा, बाकी सब राइट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सरिस्का अलवर के अंदर है, तालचा पर चूरू के अंदर है जहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप क्या करें यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करें। अगला, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण दोस्तों
संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है दोस्तों वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। जो भी सर्वोच्च न्यायालय बता रहा है सर्वोच्च न्यायालय राइट है। अगला साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? देखो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई। आप सबको पता है विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी और डी से रिकेटस, ठीक है। बट जो विटामिन के होता है ना, ये क्या करता है साथियों, ये रक्त का थक्का बनाता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी राइट रहेगा, विटामिन के। अगला कंप्यूटर का सवाल है, सीपीयू का मस्तिष्क कहलाने वाला भाग कौन सा है? सीपीयू का मस्तिष्क दोस्तों एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट या कैच। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा दोस्तों सीपीयू का मस्तिष्क है वो सीयू को कहा जाता है, ठीक है। अगला है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ जाता है और बच्चे इसमें क्या है सरल होते हुए भी इसको गलत कर देते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 मार्च या 1 नवंबर। देखो पिछली बार तो 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया था, बट यहाँ पर आपका उत्तर है वो क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो सीएजी होता है दोस्तों, सीएजी भारत का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है दोस्तों वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या रहेगा आंसर? राष्ट्रपति ऑप्शन आपका राइट है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रैम स्थायी मेमोरी है, रोम अस्थायी मेमोरी है, कैच मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी में से एक है, हार्ड डिस्क कैच मेमोरी से तेज़ होती है। कौन सा कथन राइट है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन सी राइट है। कैच मेमोरी है दोस्तों ये सबसे तेज़ मेमोरी में से एक होती है, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये बच्चे को पता है, बेसिक क्वेश्चन दोस्तों है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान में अरावली फैली हुई है, अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी भी एक चोटी बनी हुई है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है दोस्तों, अगर मंदिर को साथ गिना जाए तो 1727 मीटर है। कहाँ पर ये चोटी? ये दोस्तों आबू राज के अंदर है। माउंट आबू का नाम परिवर्तित कर दिया गया, आप सबको पता, अब इसका नाम है आबू राज, ठीक है। तो आबू राज के अंदर ही चोटी है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, इसी का जस्ट नीचे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी शेर चोटी जिसे कहते हैं 1597 मीटर वाली, वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखो प्रस्तावना है ना, इसके अंदर एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द है वो किस संशोधन के अंदर जोड़ा गया? 24वें संशोधन के अंदर, 42वें, 44वें या 52वें? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है साथियों, वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है बी करेक्ट है। अगला देखिए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आप सीईटी एग्जाम 2026 का संपूर्ण दोस्तों कोर्स, जो 12th लेवल की सीईटी है उसका कोर्स तैयार कर दिया गया है। फटाफट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस साथ में क्लास नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएंगे। अभी देखो ऑफर चल रहा है, 599 के अंदर आपको ये संपूर्ण कोर्स मिल रहा है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों। ऐप में किसी भी प्रकार की दिक्कत या कोर्स के बारे में कोई भी सवाल है या पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप क्या करें, कॉन्टैक्ट करें दोस्तों, ठीक है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अभी भी दोस्तों टाइम पड़ा, अभी भी आप बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हो और नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस दोस्तों CO2, CH4, N2O यहाँ पर दोस्तों O2। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा O2 जो गैस होती है साथियों, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। राजस्थान में मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मकराना दोस्तों तांबे के लिए, संगमरमर के लिए, जिंक के लिए, ग्रेनाइट के लिए। तो मकराना दोस्तों है ये संगमरमर के लिए, किसके लिए विद्यार्थियों? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है, जिसे अपन कहते हैं PIL? जनहित याचिका का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, आम जनता की रक्षा के लिए होती है, केवल सांसदों के लिए, केवल न्यायाधीशों के लिए? तो जनहित, नाम ही जनहित है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? आम जनता के हितों के रक्षा के लिए दोस्तों ये याचिका है वो होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है वो है जिम कॉर्बेट। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से कौन सा तर्क सही है ना? कौन सा तर्क सही है दोस्तों? यदि सभी पुस्तकें ज्ञान देती है और कुछ ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, तो दोस्तों आपको बताना है सभी पुस्तकें विज्ञान से संबंधित होगी क्या, या कुछ पुस्तकें विज्ञान से संबंधित हो सकती है, कुछ पुस्तकें विज्ञान से संबंधित नहीं है, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा साथियों। यहाँ पर यह बात कही गई है, यदि सभी पुस्तकें ज्ञान देती है और कुछ विज्ञान से संबंधित है, तो सीधी बात है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, कुछ पुस्तकें विज्ञान से संबंधित हो सकती है। ठीक है, ये तर्क आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। तो देखिए विद्यार्थियों, बात करें अगर अरावली के बारे में कौन कौन से कथन राइट हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों देखा जाए ना, तो तीनों के तीनों कथन अपन को क्या लग रहे हैं, एकदम बिल्कुल राइट लग रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित नहीं है। डेगाना में टंगस्टन निकलता है, खेतड़ी में तांबा, जावर में जस्ता, रामपुर आगूचा के अंदर चूना पत्थर। तो आप सबको बताया दोस्तों, रामपुर आगूचा है ना, ये सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है दोस्तों? सीसा प्लस जस्ता के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रामपुर आगूचा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल में देखा जाए तो सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक वनों वाला जिला है दोस्तों उदयपुर, और सबसे कम वन है वो चूरू के अंदर पाए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और सर्वाधिक वन उदयपुर के अंदर। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, पर्यावरण की रक्षा करना, मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों? मतदान करना है ना, ये अपना मौलिक कर्तव्य दोस्तों है, ये मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं आता है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजातियों से, भाषाओं से, पंचायतों से या न्यायपालिकाओं से। संविधान की अगर अपन 8वीं अनुसूची खोल के देखते हैं तो इसमें क्या है दोस्तों? भाषाएं दी हुई है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? डेंगू, खसरा, टीबी, पोलियो। वायरस जनित नहीं है दोस्तों, तो वायरस जनित है वो दोस्तों टीबी नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, सी सही है। अगला है, कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल होती है दोस्तों, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, यूआरएल। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला, निम्न में से किस अभ्यारण्य को काले हिरणों का स्वर्ग कहा जाता है? देखो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि राजस्थान के अंदर कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? कृष्ण मृग मतलब काले हिरण दोस्तों। तो काले हिरण है वो ताल चापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की फड़ चित्रकला मुख्य रूप से किस देवता से संबंधित है दोस्तों? फड़ का संबंध किससे है? तेजा जी से, पाबू जी से, रामदेव जी से या गोगा जी से? तो फड़ कला का संबंध दोस्तों है वो पाबू जी से है। पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी दिया जाता है, और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है दोस्तों। साथ में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे दोस्तों? वो पाबू जी ने लाए थे, ऊँटों के देवता ये। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? महाभियोग दोस्तों लगाते हैं वो किस प्रकार से लगाते हैं? भ्रष्टाचार के आधार पर लगा सकते हैं, संविधान का उल्लंघन करने पर, वित्तीय अनियमितता पर, या लोकसभा का अविश्वास। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा कि अगर भारत का राष्ट्रपति क्या करें, संविधान का उल्लंघन करें, तो अपन उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? महाभियोग कर सकते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन, बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल की सहायक कौन सी नहीं है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है वो नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है?
दूध उत्पादन से, हरित क्रांति से, जल संरक्षण से या मत्स्य उत्पादन से? तो आप सबको पता है साथियों, ऑपरेशन फ्लड का सीधा संबंध है दूध उत्पादन से। क्या रहेगा? ऑप्शन ए राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोम में डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, रैम में बिजली जाने पर डेटा सुरक्षित रहता है, हार्ड डिस्क अस्थायी मेमोरी है, सीपीयू डेटा को स्थायी रूप में संग्रहित कर सकता है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों सबसे सही उत्तर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा रोम में दोस्तों डेटा है वो क्या है? स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। ठीक है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम किस जिले के अंदर पाया जाता है? जिप्सम दोस्तों देखा जाए बीकानेर है, नागौर है, जैसलमेर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गवरी भीलों के द्वारा, घूमर महिलाओं का लोक नृत्य, कालबेलिया यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल है, कच्ची घोड़ी ग्रासियों के द्वारा। तो आप सबको पता है कच्ची घोड़ी नृत्य है दोस्तों, ये ग्रासियों का नहीं है। ग्रासियों का जो मुख्य नृत्य है वो वालर है। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? बताओ भाई, संविधान का कौन सा भाग दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है दोस्तों? तो वो संविधान का भाग रहेगा भाग 6, बिल्कुल, या भाग 4। बताओ फटाफट कमेंट करो सभी के सभी। भाग 4 के अंदर क्या है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 6 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ सामान्य किससे संबंधित है विद्यार्थियों? हम यहाँ पर आप कमेंट करेंगे दोस्तों। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का सीधा संबंध रहेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एरर से। ठीक है, ए राइट है। निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा होती है साथियों, वो किस कारण होती है? तो SO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे दोस्तों क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। अगला, निम्न में से किसे राजस्थान का गौरव ग्रंथ कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहलाने वाला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, वंश भास्कर, अमीर रासो। तो वंश भास्कर दोस्तों किसकी रचना है? ये सूर्यमल मिश्र की रचना है दोस्तों, और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव ग्रंथ कहा जाता है। यदि सभी शिक्षक विद्वान हैं, कुछ विद्वान लेखक है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी शिक्षक लेखक हैं, कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं, कोई भी शिक्षक लेखक नहीं है, या सभी शिक्षक लेखक हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों रहेगा कि कुछ शिक्षक है वो क्या हो सकते हैं? लेखक भी हो सकते हैं शिक्षक के साथ साथ में। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? दिलवाड़ा मंदिर जोधपुर में, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, किराडू मंदिर उदयपुर के अंदर, और अचलगढ़ मंदिर बीकानेर के अंदर। तो आप सबको पता है सही कौन सा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल, दिलवाड़ा भी जोधपुर के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। किराडू बाड़मेर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, बट यहाँ पर सही कौन सा है? रणकपुर का मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने क्या कही है? एकदम राइट कही है। राजस्थान के किस झील को सांबर झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना गया है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांबर है। सांबर के बाद अगर माना जाए दोस्तों तो पचपदरा झील है। पचपदरा झील बालोतरा के अंदर है साथियों। ठीक है। भारत में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से प्रणीत है? मौलिक अधिकार का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है संविधान के अंदर? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। भारतीय में संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो दोस्तों कहाँ से प्रेरित है? वो है अमेरिका से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा भंग नहीं होती, दोनों सदन हर 5 वर्ष में भंग होते हैं, या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? सत्य कथन दोस्तों आपका होगा वो होगा राज्यसभा भंग नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने DNA का मुख्य कार्य क्या होता है? DNA साथियों साइंस का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऊर्जा का उत्पादन करना, आनुवंशिक सूचना का संग्रहण, रक्त निर्माण, हार्मोन निर्माण। तो DNA दोस्तों वो क्या करता है? आनुवंशिक सूचना का संग्रहण करता है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस क्षेत्र में होता है? तो बिल्कुल तांबा अपने खेतड़ी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? खेतड़ी। अगला दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म दोस्तों होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गवरी भीलों के द्वारा, घूमर महिलाओं के द्वारा, कालबेलिया सपेरा समुदाय द्वारा, चरी नृत्य मीणाओं के द्वारा। तो चरी नृत्य है दोस्तों, ये मीणा नहीं करते। ठीक है ना, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, बताओ फटाफट तरीके से। मौलिक अधिकार है ना, वो भाग 3 के अंदर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को सर्वाधिक दोस्तों क्षति पहुंचाती है
CFC, ठीक है ना। जो भी बी ऑप्शन को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आगे बढ़ने से पहले, जो विद्यार्थी CET की जारी कर रहे हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको CET एग्ज़ाम का संपूर्ण कोर्स दोस्तों न्यू सिलेबस पर आधारित मिल जाएगा, फेस टू फेस क्लासेज, साथ में क्लास नोट्स, PDF, बढ़िया तरीके से सारी सुविधा दोस्तों आपको मिलने वाली है। तो डाउनलोड करो RP स्टडी ऐप दोस्तों, और कमेंट करें ना क्लास कैसे लगी। जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल में शामिल नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े आप, ताकि वहाँ पर क्विज वगैरह करवाई जाए, वो भी उसका फ़ायदा आपको हो सके। ठीक है दोस्तों, कोर्स के संबंधी कोई भी बात है, पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से क्या करें, आप सीधा कांटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्लास और भी आती रहेगी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।